जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के मजेदार चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोगों का 9 भी सही हो जाता है तो समझिए कि आप लोग परफेक्ट रहते हैं। ठीक है, अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोगों का सही होता है तो समझ जाइएगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत पड़ जाती है। बराबर दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें शामिल किए गए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं तो हम लोगों को ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो वही मैं क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किया हूं दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखेंगे कि आखिर किस प्रकार का एग्जामिनर क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में पेरेंट्स को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हूं, उसको जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का क्वेश्चन बताया हूं और यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ये पेरेंट्स से ये बनाया जाता है, तो इससे क्या बनाया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे वर्ड दिए गए हैं और इससे जो वर्ड हमारा तैयार किया जा रहा है, इन वर्ड को देखते हुए हमको ये समझ में आ रहा है कि जितने लेटर हैं उन सभी लेटर का यहाँ पे अपोजिट करके एक माइनस कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अगर आप लोग कोडिंग डिकोडिंग के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप क्वेश्चन को देख करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ही कैसे पता चला, मुझे भी ऐसे ही पता चला जब मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया हूं तब मुझे पता चल पाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट किया गया है और अपोजिट में से एक माइनस करके इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए P का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, और उस अपोजिट में से एक माइनस कर देंगे तो J हो जाएगा। ठीक है, और A का अपोजिट क्या होता है, A का अपोजिट Z होता है और Z में से एक माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। बराबर दोस्तों, इसी प्रकार से सबका क्या किया गया है, यहाँ पे अपोजिट किया गया है और उसमें से एक माइनस किया गया है। तो यहाँ पे तरीका क्या लगा, अपोजिट, क्या अपोजिट माइनस एक तरीका लग रहा है हम लोगों का। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अपोजिट करके एक माइनस कर लेंगे। तो इसका जब हम लोग अपोजिट करके एक माइनस कर देंगे तो हम लोगों को जो वर्ड मिलने वाला है वो मिलेगा दोस्तों YGFKLQGR मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन में अगर ये हम लोग मैच करना चाहें तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, YGFKLQGR। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को मैच कर गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे ऐसा नहीं पूरा विश्वास है ये पहला प्रश्न आप लोगों को हल करने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखेंगे ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया हूँ ताकि मैं यहीं पे आप लोगों को बता सकूं, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बराबर दोस्तों, मैंने बहुत ही पहले आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि जब भी हमारे बड़े बड़े वर्ड दे देते हैं ना तो समझिए कि अधिक से अधिक उसमें क्या होता है, या तो उसमें प्लस होगा या तो माइनस होगा, या फिर उसका क्या होता है, टोटल का टोटल अपोजिट होता है, या तीसरा भी मैंने रूल बताया था, तीसरा होता है मैचिंग का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैच का कोई नहीं वर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे जो होगा या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है। ठीक है, यही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे P से अगर Q में देखें तो P से Q में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। P के बाद क्या आता है, Q आता है। H से अगर G में हम लोग देखें तो यहाँ पे -1 हो रहा है। A से B में देखें तो +1 हो रहा है और R से Q में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए पूरा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप 4-5 तो देख लेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। बस इसको पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रूल जब अगर शुरुआत में ही भी आपको समझ में आ गया ना तो आखिरी में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले +1, फिर उसके बाद -1, फिर +1, फिर -1, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी +1, फिर यहाँ पे भी क्या होगा, -1, फिर यहाँ पे भी प्लस क्या होगा 1, फिर उसके बाद -1, +1, -1, +1, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन को बना रहा है। ठीक है, तो जब ये तरीका यहाँ पे लागू हो रहा है तो यही तरीका को हम लोग उठा करके यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले कर लेंगे +1, यहाँ पे +1 किया जा रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पे +1 करेंगे। तो ई में अगर हम लोग +1 करते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है F, क्या मिल जाता है, F मिल जाता है, और L में -1 कर देंगे तो मिल जाएगा K, क्या मिल जाएगा, K मिल जाएगा, और फिर E में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, F मिल जाएगा। ठीक है,
और सी में से -1 कर देंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे बी। ये 4 हम लोगों का लेटर मिल गया ना, 4 ही मैच कर लीजिए। अगर 4 आपका मिल जाता है तो समझ जाइए कि वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एफ के एफ बी, एफ के एफ के एफ के एफ बी, एफ के एफ बी, ये मिल रहा है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी तो है एफ के एफ बी, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में हम लोगों को थोड़ा सा आगे तक देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं। तो आर में +1 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, आर में कि टी में, यहाँ पे टी में भी तो हम लोगों को प्लस करना है ना, तो यहाँ पे देखिए टी में भी हम लोग प्लस कर देंगे तो मिल जाएगा यू, क्या टी में माइनस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आर में हम लोग क्या कर देंगे, टी में माइनस क्यों करेंगे यार, टी में प्लस करेंगे, फिर आर में माइनस कर देंगे, तो आर में जब माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो बी के बाद यू, फिर यहाँ पे ओ है, तो ये गलत हो जाएगा। बी के बाद यहाँ पे यू है और यू के बाद क्या है, क्यू है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोगों को मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, मैं आपको एकदम क्लियर और स्पष्ट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये दूसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुछ भाषा में इसको इसके तथा इसके रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में हॉर्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस रूप में लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजी स्टेप में करने वाले हैं, तो बस ध्यान दीजिएगा और लास्ट में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो देखिए जब भी मेरे साथ बैठिए तो आप भी पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि आप लोग भी वीडियोस को पॉज कीजिए और उसके बाद सॉल्व करना चालू कीजिए, ताकि आपका भी जो डाउट होगा वो डाउट करने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है RHINO, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे RHINO लिख लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या बनाया जा रहा है, तो इससे बनाया जा रहा है POJIS बनाया जा रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार बनाया जा रहा है इसको भी हम लोग ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को। न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर के मैं बहुत ही आप लोगों को कम क्वेश्चन बताया हूं, लेकिन मैं यहां पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख करके बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 18 होता है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है तो मेरा पहला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे h है, तो h का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, तो 8 होता है। i का न्यूमेरिकल वैल्यू 9, n का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 14 होता है, और o का न्यूमेरिकल वैल्यू 15 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, p है, और p का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, तो 16, o का 15, यहाँ पे भी o का क्या है 15 है, j का 10 हो जाएगा, i का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी i का क्या है 9 है, और s का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 19। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे वर्ड दिए गए थे और इससे जो हमारा ये वर्ड बनाया जा रहा था, तो अब हम लोग इन दोनों में देखेंगे कि आखिर क्या तरीका लग रहा है अगले वर्ड को बनाने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग O से P में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। N से अगर O में देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। I से अगर J में देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। H से अगर I में देखते हैं तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और R से यहाँ पे S में देखते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। बराबर दोस्तों, यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, +1 लिख करके हमारे अगले वर्ड को तैयार किया जा रहा है। तो जो हमारा लास्ट वर्ड है ना यहाँ पे हॉर्स, तो इस हॉर्स को भी हम लोग क्या कर देंगे, 1 प्लस करके अगले वर्ड को हम लोग लिख लेंगे। बराबर दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, हॉर्स लिख लेंगे, तो HORSE हम लोग लिख लिए। ठीक है, और इससे कौन सा वर्ड बनाया जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ऐसे ही पता है कि ई के बाद क्या आता है। तो ई के बाद क्या आ जाएगा भाई, तो ई के बाद हम लोग जब एक उसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो ई में जब हम लोग 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का एफ। ठीक है, एस में अगर हम लोग 1 जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या हम लोगों को मिल जाएगा भाई, टी मिल जाएगा। एस के बाद क्या आता है, टी आता है। आर के बाद क्या आता है यहाँ पे, तो आर के बाद हम लोगों का क्या जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, आर के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ओ के बाद क्या आ जाएगा, तो ओ के बाद आ जाता है पी। ठीक है, ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया पी। और एच के बाद क्या आ जाएगा, तो एच के बाद आ जाएगा हम लोगों का आई, क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को फाइनल वर्ड क्या मिल गया, FTSPI, FTSPI। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये तीसरा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। बराबर दोस्तों, तो ढेर सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दिए जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बस आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की आपकी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ढेर सारा स्कोर आपको करना है, इसका आपको दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथे प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है हमारा एक विशिष्ट कुट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इस भाषा में ऑरेंज को क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का जो तरीका है ना, सबसे पहले देखेंगे अपने वर्ड को कि वर्ड हमारा किस प्रकार से दिया गया है। क्या इन जो वर्ड दिया गया है इसी वर्ड को यहाँ पे लिखा गया है, अदल बदल करके लिखा गया है? तो नहीं, यहाँ पे मैचिंग का फॉर्मेट नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो क्या बनाया गया है? क्या प्लस में माइनस में हो सकता है? तो हाँ, प्लस और माइनस में हो सकता है, क्योंकि कुछ वर्ड जो हमारे लेटर दिए गए हैं यहाँ पे मैच कर रहे हैं, जैसे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे ई नहीं है भाई, डी है, यहाँ पे भी डी है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग इस वर्ड को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं बिहाइंड। यहाँ पे बिहाइंड है ना, BEHIND। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा जाता है? BLGJGD। ठीक है, ये लिखा जाता है। तो बी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। ई का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, एच का न्यूमेरिकल वैल्यू 8, आई का 9, एन का 14, डी का 4 होता है, और बी का यहाँ पे 2, एल का 12, जी का 7, जे का 10, फिर जी का हमारा फिर हो जाएगा यहाँ पे 7, और डी का कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डी से बी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे -2 किया जा रहा है। एन से अगर एल में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -2 किया जा रहा है। आई से और जे में देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और एच से अगर जे में हम लोग देखते हैं, एच से जे में देखते हैं तो यहाँ पे +2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे +2 हो रहा है ना, +2। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे हो रहा है +2। ठीक है, और ई से अगर जी में हम लोग देखें, ई से जी में देखें तो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, और बी से अगर डी में देखें तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है? यहाँ पे तरीका लग रहा है कि हमारे जो 3 लेटर हैं उनमें क्या किया जा रहा है? माइनस किया जा रहा है, और बाकी के जो हमारे 3 लेटर हैं उसमें प्लस किया जा रहा है। और कितना प्लस किया जा रहा है? तो +2 किया जा रहा है। कितना माइनस किया जा रहा है? तो -2 किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यही तरीका बस हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, ऑरेंज को बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग ऑरेंज, ORANGE लिख लेते हैं, और ऑरेंज से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो ई से हम लोग माइनस कर देंगे 2, तो ई से जब हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर दिए 2, और फिर जी में भी क्या करना है? -2 करना है। तो जी में -2 कर देंगे तो मिल जाएगा ई। क्या मिल जाएगा दोस्तों? ई मिल जाएगा। और एन में भी क्या करना है? -2 करना है। ठीक है, तो एन में 2 माइनस अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोगों को मिल जाता है एल। क्या मिल जाता है? एल मिल जाता है यहाँ पे। बराबर दोस्तों, यहाँ पे 3 माइनस था 2, तो यहाँ पे 3 माइनस हम लोग कर दिए, यहाँ पे 3 ठो माइनस कर दिए, 2 2 2। ठीक है, अब ए में हम लोग क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी अब 3 ठो हम लोग क्या करने वाले हैं? 3 ठो हम लोग प्लस करने वाले हैं। बराबर दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए में प्लस करने वाले, तो ए में जब हम लोग प्लस कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा सी। 2 प्लस कर दिए, सी मिल गया। आर में भी +2 कर देंगे तो मिल जाएगा यहाँ पे टी, और ओ में +2 कर देंगे तो मिल जाएगा क्यू। बराबर दोस्तों, तो हम लोगों को फाइनल वर्ड क्या मिल गया? CELCTQ। ये ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बराबर दोस्तों, तो मुझे ऐसे नहीं पूरा विश्वास है ये चौथा भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी सॉल्व करने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोगों ने मेरा तीसरा क्वेश्चन देखा और चौथा क्वेश्चन देखा, ये बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भले ही तरीके को थोड़ा सा अदल बदल किया गया है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के जो रूप है, रंग है, सब क्या है? सेम है। ठीक है, बस थोड़े से अंतर है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो इसके ऊपर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा पहला वीडियो अभी तक नहीं मिला है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप में मैं दे दिया हूं, आप लोग वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में सनसेट को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत ही इजी स्टेप में करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कर देंगे? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे सनसेट को, SUNSET, सनसेट लिख लिए, और उसके नीचे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे RTMTFU लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए एस से अगर आर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -1 हो रहा है। यू से अगर टी में देखेंगे तो यहाँ पे भी -1 हो रहा है।
एन से अगर एम में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है बराबर दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे एस से अगर टी में देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ई से अगर एफ में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और टी से यू में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है बराबर दोस्तों। तो 3 तो माइनस हुआ और 3 तो प्लस हुआ, कितना कितना, 1 1 1 1, ठीक है दोस्तों। तो यही तरीका अब हम लोग लगा देंगे जॉर्डन में, ठीक है। यहाँ पे जॉर्डन है ना, तो जॉर्डन का लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, JORDEN बराबर दोस्तों। तो जॉर्डन का क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग इस 3 का -1 1 1 कर लेंगे। तो जे में से -1 कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा, हम लोगों के पास आई मिल जाएगा, और ओ में से -1 कर देंगे तो मिल जाएगा एन, ठीक है। और यहाँ पे आर में भी -1 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हम लोगों को क्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो DEN है ना, इसमें हम लोग क्या करने वाले, +1 करने वाले, क्या करने वाले दोस्तों, +1 करेंगे। तो डी में +1 कर देंगे तो मिल जाएगा ई, और ई में +1 कर देंगे तो मिल जाएगा एफ, एन में +1 कर देंगे तो मिल जाएगा ओ बराबर दोस्तों। तो हम लोगों के फाइनल वर्ड जो हम लोगों का मिला है, क्या मिला है, INQEFO, EFO कहाँ दिया गया भाई, EFO, INQEFO, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये पांचों भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक विशिष्ट कुट भाषा में माइंड को ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में नीट को क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है बराबर दोस्तों। जब भी क्वेश्चन में जो वर्ड दिए होते हैं छोटे लेटर में दिए गए होते हैं ना, तो हम लोग बहुत ही जल्दी इसको कर पाते हैं, और वही जब बड़ा बड़ा वर्ड दे देता है ना, तो समझ में आता है कि भैया क्या तरीका लगेगा। लेकिन मैंने उसके लिए भी सोल्यूशन आप लोगों को बताया है कि क्या होगा उसके लिए सोल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अभी आप लोगों ने मेरा पहला दूसरा क्वेश्चन देखा ही होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं आप लोगों को बहुत ही इजी स्टेप में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड हमारे दिए गए हैं बहुत ही छोटे छोटे वर्ड दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, सबसे पहले लिखा गया है माइंड। क्या लिखा गया है दोस्तों, माइंड लिखा गया है। और माइंड से क्या बनाया जा रहा है, तो माइंड से बनाया जा रहा है MJOE बनाया जा रहा है। जब ऐसे ऐसे लेटर दे दिए होते हैं ना, तो उसको कंप्लीट पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सिंगल सिंगल हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। NJOE पढ़ते हैं, ये तो पढ़ा जा रहा है ना, MIND, ठीक है। अब इससे हम लोग देखेंगे तो इससे क्या हो रहा है भाई, M से अगर N में देखेंगे तो यहाँ पे +1 हो रहा है, I से J में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, N से O में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है, और D से E में देखेंगे तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है। यानी यहाँ पे जो तरीका लगाया गया है बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है बराबर दोस्तों। तो यही तरीका हम लोग लगा देंगे नीट में। तो क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे DE है ना, यहाँ पे क्या है, DE है, नहीं नीट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे NEFT था, ठीक है। अभी से मुझे याद आ रहा है, NEFT है, ठीक है, NEFT, ठीक है, नेफ्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, N में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, O हो जाएगा। E में +1 कर देंगे तो F हो जाएगा, F में +1 कर देंगे तो G हो जाएगा, और T में +1 कर देंगे तो U हो जाएगा। तो फाइनल वर्ड क्या मिल गया, OFGU। ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया बराबर दोस्तों। आपका आंसर आया है कि नहीं आया है, ये भी मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और इसको मैं लास्ट में भी आप लोगों से पूछूंगा कि फाइनल आपका कितना करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सातवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों दिया गया है, यहाँ पे एक विशिष्ट कुट भाषा में पार्थ को ये लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये हम लोगों को बताना है बराबर दोस्तों। हर बार ऐसी क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहा है, हाँ दोस्तों, हर बार ऐसे क्वेश्चन पढ़ने को आपको मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, हमारे कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, मेरे बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन लिखे गए हैं बराबर दोस्तों। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं, ठीक है। और एग्जामिनर भी जो क्वेश्चन पूछने वाला है कोडिंग डिकोडिंग का, कुछ इसी टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है, इससे कहीं ज्यादा अलग नहीं पूछेगा, सिमिलर पूछेगा, बस जान लीजिए। वर्ड थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, लेकिन जो हमारे तरीका है वो तरीका यही होने वाला है, कोई और बाहर से तरीका नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है पार्थ को ये लिखा जाता है, तो भैया कैसे लिखा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सबसे पहले पार्थ, क्या लिख लेंगे भाई, पार्थ लिख लेते हैं। और इस पार्थ को क्या बनाया जा रहा है, TEVXL बनाया जा रहा है, ठीक है। तो कैसे बनाया जा रहा है, अपने मन से ही बना दिया जा रहा है, नहीं अपने मन से नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई तरीका लगा होगा भाई, ठीक है। P से अगर T में देखें तो यहाँ पे +4 किया जा रहा है, A से E में देखें तो यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है, R से V में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है, T से X में देखेंगे तो यहाँ पे भी +4 किया गया है, और H से L में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है भाई, +4 किया जा रहा है। यानी तरीका क्या लगा, यहाँ पे +4 लिख करके अगले वर्ड को हमारा लिखा जा रहा है, यही तरीका लग रहा है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपल काम करना है, यही तरीका को आप इसमें लगा दीजिए। क्या है भाई, हमारा वर्ड क्या दिया गया है, हमारा वर्ड दिया गया यहाँ पे XVEHI दिया गया है, इसमें हम लोग 4 जोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग 4 जोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है।
तो क्या फाइनली हम लोग 4 जोड़ करके आगे बढ़ेंगे? आपको क्या लग रहा है? आप लोगों ने अगर क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ा होगा ना दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन को बहुत ही जल्दीबाजी में आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटांग तरीके से लिखा गया है। क्या किया गया भाई? तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग पढ़ेगा, एक विशिष्ट कुट भाषा में पार्थ को ये इसके मतलब इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इसी कुट भाषा में निम्न में से किस शब्द का कूट ये होगा, ये पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। किसका कूट ये होगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा वर्ड है जिसका कूट हमारा ये लिखा गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये जो पार्थ था एक वर्ड है, ठीक है, और इस कंप्लीट वर्ड का इस डिसबैलेंस वर्ड हमारा लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। TEVXL लिखा गया है। और यहाँ पे भी क्या आप इस वर्ड को पढ़ पा रहे हो? XVEHI पढ़ पा रहे हो? नहीं पढ़ पा रहे हो ना। तो इसका क्या होगा? इसका भी कोई कंप्लीट वर्ड होगा, और वो कौन सा वर्ड होगा? तो ऐसे जानने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा इसमें से माइनस। यहाँ पे +4 कर रहा है, कंप्लीट वर्ड में से +4 कर रहा है, कंप्लीट वर्ड में +4 कर रहा है, तब हम लोगों का ऐसा वर्ड तैयार हो रहा है। तो ऐसे वर्ड में हम लोग क्या कर देंगे? माइनस अगर 4 कर देंगे तो कंप्लीट वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, बहुत लोग क्या करते हैं इसमें +4 जोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें x में अगर हम लोग +4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या? B आ जाएगा, ठीक है, B आ जाएगा। लेकिन B वाला ऑप्शन जितने भी होंगे दोस्तों ये हमारे गलत होंगे। यहाँ पे देखिए B ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो B से हमारे लेटर शुरुआत हो रहे हैं वो हमारे गलत हो जाएंगे, ये B से नहीं होगा। जो हमारे x में 4 माइनस -4 करने पे अगर जो आएगा वो T है ना, तो T से शुरुआत होने वाले वर्ड ही हमारे क्या होंगे, मतलब आंसर कहलाएंगे, ठीक है। T से जो वर्ड हमारे शुरुआत हो रहे हैं, तो कंप्लीट हम लोग देख लेते हैं। तो भी में भी हम लोग क्या कर देंगे? -4 कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों के पास क्या आ जाएगा भाई? R आ जाएगा। और E में से -4 कर देंगे तो हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। और H में भी माइनस हम लोग 4 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा भाई? हम लोगों के पास मिल जाएगा D। और I में भी -4 कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा E। क्या मिल जाएगा? E मिल जाएगा। तो जो हम लोगों का कंप्लीट वर्ड है ना, जो पढ़ने में आ रहा है, ट्रेड लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ट्रेड। तो यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड लिखा गया भाई? TRADE। ऑप्शन नंबर A मैच कर गया, ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछने वाले हैं, ठीक है। ढेर सारे नहीं पूछेंगे, 1 ही 2 पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सब में माइनस हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो हमारे ये वर्ड दिया गया है, ये जो हमारा वर्ड दिया गया ना दोस्तों, ये पहले ही से किसी ना किसी वर्ड का कुट है। तो हम लोगों को वर्ड निकालना है। यहाँ पे बोला है ना, कुट भाषा में निम्न में से किस शब्द का, यानी शब्द यानी कि वर्ड, किस वर्ड का यहाँ पे कुट होगा। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हम लोग को ढूंढना है? तो कैसे ढूंढेंगे? तो इसके हम लोग अपोजिट चले जाएंगे। अपोजिट चले नहीं जाएंगे, अपोजिट हम लोग क्या कर देंगे? इस रूल का अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो प्लस का अपोजिट क्या होता है? माइनस। रूल का अपोजिट, रूल अगर प्लस कह रहा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने माइनस किया तो फाइनली हम लोगों के पास क्या वर्ड मिल गया? ट्रेड मिल गया। तो ऑप्शन नंबर A मैच कर गया, इसलिए ऑप्शन नंबर A इधर करेक्ट आंसर हो गया। बराबर दोस्तों, उम्मीद है मुझे ये 7वां प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये जो हमारे वर्ड हैं और इस वर्ड से हमारे ये वर्ड तैयार किया जा रहा है, तो इससे कौन सा वर्ड तैयार किया जाएगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब आप लोगों को कंफ्यूजन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि कंफ्यूजन हम लोग कहाँ पे कर बैठते हैं। गलती में जल्दीबाजी, जल्दी में गलतीबाजी, जल्दी में क्या होता है? गलती हो जाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो हम लोगों को वैसे ही पढ़ने को मिले हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग आगे वाले वर्ड को बनाने के लिए उसमें चाहे जोड़ते थे चाहे घटाते थे, ठीक है। जो रूल ऊपर में लिखा रहता था वही रूल हम लोग लास्ट वाले वर्ड में हम लोग क्या करते थे? लगाते थे। लेकिन यहाँ पे 7वां प्रश्न आपको कैसा लगा? 7वां प्रश्न बिल्कुल रूल का अपोजिट करना पड़ा, ठीक है। इसलिए भाई प्रश्न आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में इस साइंटिस्ट को ये लिखा जाता है, ठीक है, इसके रूप में लिखा जाता है। उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसका कुट ये है, तो इसका कुट क्या होगा? इसका कुट निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको देखेंगे। ये जो हमारे वर्ड दिए गए ना दोस्तों, ये सभी की सभी लेटर यहाँ पे मौजूद हैं। और किस तरीके से मौजूद है आप लोग देखेंगे। इसका फर्स्ट, ठीक है, इसका फर्स्ट और लास्ट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद सी है तो यहाँ पे भी सी है, ठीक है। ऐसा किया जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है।
तो ये तरीका हम लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे बस खाली पहले और दूसरे को इधर उधर लिखा गया है, लेकिन बाकी के लेटर जो हमारे हैं वो सब मैचिंग में ही लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो एस से एस हमारा यहाँ पे किया जा रहा है, और सी से हमारा इसको सी में लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, और फिर आई से आई, ई से ई, एन से एन, ठीक है, और टी से टी, आई से आई, फिर एस से एस, फिर टी से टी हम लोगों का यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो बस दो लेटर को हम लोगों को इधर उधर कर दिया गया है। तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, इस दो लेटर को इधर उधर कर देंगे। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, यहाँ पे ओ है ना, तो यहाँ पे पीछे से हम लोग कर लेंगे ओ, और उसके बाद यहाँ पे कर लेंगे जी। क्या कर लेंगे, जी कर लेंगे। तो ओ के पहले जी है, कहाँ पे भैया है, ओ के पहले जी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जी ऑप्शन, ये जी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों में हम लोगों को ढूंढना है। ठीक है, इन्हीं दोनों में हम लोगों को क्या करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, दोनों लेटर के बाद हमारा क्या था, आई है, और उसका क्या आई यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा गया है, इसका तीसरा नंबर, और यहाँ पे पीछे से तीसरा नंबर। तो हम लोग इसका भी तीसरा नंबर क्या कर लेंगे, ये एल है ना, तो एल को पीछे से तीसरे नंबर पे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी लिख लेंगे, फिर एस है तो एस लिख लेंगे, फिर एम, आई, ठीक है, टी, एच। इस प्रकार से तो वर्ड लिखा गया है। और कौन सा तरीका लगाया है, और कोई नहीं तरीका लगाया मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे केवल दो लेटर को हेरा फेरी करके लिखा गया है। ठीक है, यानी जो हमारा यहाँ पहला है वहाँ पे सेकंड नंबर पे कर दिया, और जो दूसरा है उसको पहले नंबर पे पीछे से कर दिया। ठीक है, और बाकी के जो लेटर है उसको इस प्रकार से लिखते चला गया है। तो क्या मिल गया फाइनली वर्ड हम लोगों को, ओ जी एल डी एस, ओ जी एल डी एस ये मिल रहा है ना। फिर एम आई टी एच मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल गया एकदम अच्छे तरीके से। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। विश्वास है मुझे ये 8वां भी प्रश्न आप लोगों का करेक्ट हुआ होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है एक निश्चित कुट भाषा में इसको इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग वर्ड को लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ए डबल एस यू एम ई लिख लेते हैं। ठीक है, और इसी से हमारा क्या तैयार किया जा रहा है भाई, ई एम यू ए डबल एस ये तैयार किया जा रहा है। तो कैसे तैयार किया जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सभी के सभी लेटर इसमें मौजूद हैं, तो क्या मैच होगा, हाँ मैच ही तो होगा, मैच ही होगा, कोई और चीज़ नहीं होने वाला। तो हम लोग दूसरे तरीके से थोड़ा सा करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको 3, इसको 4, 5, 6, और यहाँ पे भी कितने हैं, यहाँ पे भी 6 हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेटिंग किया गया है, इसको अच्छे तरीके से जो लिखा गया है वो नंबर वाइज नहीं लिखा गया है, नंबर वाइज नहीं लिखा गया है, बल्कि अलग तरीके से लिखा गया है। जैसे ई हमारा 6 नंबर पे है तो ये हमारा 6 नंबर पे है, एम कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, तो यहाँ पे 5 नंबर पे, यू हमारा 4 नंबर पे, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 4 नंबर पे। लेकिन फिर यहाँ पे देखिए ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे है ना, तो यहाँ पे 1 लिख दिया गया। फिर एस कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो यहाँ पे 2 नंबर। फिर एस कितने नंबर, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे हो गया 3 नंबर। तो 3 टो घटते क्रम में, फिर 3 टो बढ़ते क्रम में, 6, 5, 4 ये घटते क्रम में हो गया। फिर 1, 2, 3 आगे से हमारा क्या हो गया, बढ़ते क्रम में हो गया। तो बस यही तरीका हम लोगों को निडल में भी लगा देना है, निडल मतलब सुई। ठीक है, इसमें लगा देना भाई। चलो देखो एन डबल ई डी एल ई है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले इसमें नंबर डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 6, 5, 4, तो 6 नंबर पे कितना है, ई है, फिर 5 नंबर पे एल, 4 नंबर पे डी। ठीक है, ई एल डी इतना भी आप लोग देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। ई एल डी भैया और भी लिखना पड़ेगा है ना, ई एल डी अभी ढेर सारा, ये देखिए तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ई एल डी इन दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब 1, 2, 3 करना पड़ेगा। तो एक क्या है, एन है, एन मिला, यहाँ पे एन मिल गया, यहाँ पे क्या था, ई था, यहाँ पे एन था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो गया, मैच कर गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप्स के भी सॉल्व किए जाते हैं, है तो ये मैच का ही, लेकिन आप लोग नंबर डाल करके भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपका करेक्ट ही आंसर आएगा। उम्मीद है ये 9वां प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि है आखिरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहा है यदि किसी कुट भाषा में इसको पॉलिटिकल को ये लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा ये हम लोगों को बताना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपको टास्क के रूप में, और इसको आप लोगों को मुझे करके बताना है कमेंट करके क्या आंसर क्या होने वाला है। तो मुझे उम्मीद होगा आप लोगों से कि आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए यहीं पे हम लोग करते हैं ब्रेक, और आप लोग टोटल स्कोर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना आया है। तो चलिए यहीं पे करते हैं हम लोग ब्रेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।